यीशु मसीह का जी उठना उसके लिए नहीं था, मेरे और आपके लिए था। आपने यीशु मसीह की पुनरुत्थान को तो मना लिया, अपना पुनरुत्थान कब मनाएंगे? मैं किसी भी रीत से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यीशु मसीह जी उठे, मुझको भी जी उठना है ताकि हम जीवन पाए। मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम की स्तुति और बड़ाई करते हुए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, उसका पुनरुत्थान बहुत बहुत मुबारक हो। May the resurrection of Jesus Christ be a powerful experience in the life of everyone who is watching or listening to this broadcast. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने इतनी बड़ी सच्चाई हमें और आप तक अपने वचन के माध्यम से पहुंचाया है। मित्रों, इस सच्चाई के बिना, यीशु मसीह के जी उठने की जो सच्चाई है, उसके बिना हमारी जिंदगी तो हलाक है, हम तो नाश हो जाते। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने जी उठ करके हमें एक ऐसी सामर्थ दी जिसके बिना हम हमेशा के लिए हलाक हो जाते। मैं परमेश्वर के कलाम से आपसे थोड़ी देर के लिए मुखातिब होना चाहता हूं। सारी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही हैं, चर्चेस भर गए हैं, बाहर टेंट लगाना पड़ रहा है, एक एक सीट के लिए आपाधापी हो रही है, जल्दी चलो जल्दी चलो, जगह भर जाएगी। बधाइयां एक दूसरे को दी जा रही हैं। काहे कि भाई यीशु मसीह जी उठे। बिल्कुल सही बात है, वो तो आसमान और जमीन भी उसकी मुनादी कर रहे हैं। आपने मुबारकबाद दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी आपने। सारी कायनात कह रही है हमारा मसीह जिंदा है। मेरा सवाल यह है, आप कब जिंदा होंगे? यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना किसके लिए था? यीशु मसीह अपने लिए जी उठे। वो तो कल आज और युगानुयुग एक से है मित्रों। उनका मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना, उनका जो पुनरुत्थान है वो मेरे और आपके लिए है। क्या कि वो जी गए, चले गए स्वर्ग, हो गया काम? जी नहीं। सुनिएगा, फिलिपियों की पत्री, थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा। आज मैं बहुत गंभीर विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। सारी दुनिया ने यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी, बिल्कुल ठीक बात है। मेरा सवाल यह है, आप कब जी उठेंगे? क्योंकि उसके जी उठने का कोई फायदा नहीं है। वो तो हमेशा से जिंदा रहा है, अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। वो तो क्रूस पर से उतर के अधोलोक में चला गया मित्रों। उसने तो अपने शरीर का बलिदान दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसके जी उठने से मेरा और आपका क्या फायदा है? यही तो हमको दुनिया को बताना। यीशु मसीह, प्रॉब्लम यह है ना, हम दुनिया को ही बता रहे कि यीशु मसीह जी उठे, तो दुनिया कह रही ठीक है जी उठे, तो उसमें हमारा क्या? जी नहीं, हमको यह बताना कि हम कब जिएंगे। इसीलिए फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 10 एंड 11, फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10वीं और 11वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, ताकि मैं, ये पौलुस बोल रहा है, ताकि मैं उसके साथ दुखों में उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अब 11वां पद सुनिएगा। क्यों भाई तुम खुश नहीं हो कि यीशु मसीह जिंदा हुए? तुम अपने बारे में क्या बात कर रहे हो? मैं फिर से सुनिएगा, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को
और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। देखिए, पौलुस बहुत खुलासे के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ कह रहा है कि उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, उसका दुख उठाना और उसका पुनरुत्थान जो हम मना रहे हैं, वो तब तक कारगर नहीं है जब तक मैं, मेहरबानी से बोलिएगा, मैं यही पूछ रहा हूं, आप उस पुनरुत्थान को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं कि नहीं? मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अरे बाप रे बाप! आप यीशु मसीह की मृत्यु को, क्रूस पर चढ़े, वो मुंह पर थूका गया, सर पर कांटों का ताज रखा गया, पीठ पर कोड़े, हाथों में कीले, पैरों में, जी वो कह रहा कि मैं उस समानता को, मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। अब आगे वो एक्सप्लेन करता है क्यों, सुनिएगा, कि मैं यीशु मसीह के लिए नहीं कह रहा, पौलुस अपने लिए कह रहा। और यही मैं आपसे कह रहा हूं, आज अपनी बात कीजिए ना। आज दुनिया में यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जी उठा, जीसस इज अलाइव। यस, जीसस इज अलाइव, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट टेक द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन। पौलुस कह रहा कि मेरे को जानना है उसके मृत्युंजय की, पुनरुत्थान की सामर्थ। आज शैतान ने पुनरुत्थान को बदल करके उत्थान में बदल दिया है। सबका उत्थान चाहिए, दलितों का उत्थान हो, गरीबों का उत्थान हो, और दबे कुचलों का उत्थान हो, और देश का उत्थान हो, और समाज का उत्थान हो, दुनिया का हो। मसीहियों, अगर आप उसके खून खरीदे हैं, अगर आप उसमें विश्वास करते हैं, यदि आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अगर आप आज का पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं, तो एक काम कीजिए, उसकी मृत्यु की समानता में हो जाइए और आप कहिए कि ताकि मुझे चाहिए वो सामर्थ चाहिए, सुनिए, कि मैं किसी भी रीत से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। पौलुस, अरे हम लोग यीशु मसीह के जी उठने की बात कर रहे हैं, तुम अपना कहां से भिड़ा दिए इसके अंदर। मित्रों, यीशु मसीह का जी उठना उसके लिए नहीं था, मेरे और आपके लिए था। और आज मैं यही चैलेंज, यही चुनौती आपके साथ बांटना चाहता हूं। आपने यीशु मसीह की पुनरुत्थान को तो मना लिया, अपना पुनरुत्थान कब मनाएंगे? पौलुस कहता है that I may know him and the power of his resurrection. I want to be in the part of that resurrection. मैं किसी भी रीत से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यीशु मसीह जी उठे, मुझको भी जी उठना है, क्योंकि वो मरे ही इसलिए कि वो जिए। और किसके लिए जिए? मेरे और आपके लिए जिए मित्रों, ताकि हम जीवन पाए। मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तुम मेरे जीवन के चक्कर में मत रहो। मैं तो अनादिकाल से अनंत काल तक मैं ही ईश्वर हूं। मैंने अपना बलिदान दिया, क्यों? ताकि तुम जिंदा हो। मैंने तुमको बना करके तुम्हारे नथनों में जो श्वास फूका, वो तुम्हारे जिंदा होने के लिए। आज प्रॉब्लम यह है कि शैतान ने आपको एक पर्दे में रख दिया है। उत्थान सबको चाहिए, पुनरुत्थान किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि पुनरुत्थान के लिए मरना पड़ता है। और पौलुस कहता है कि मैं उसकी मृत्यु की समानता में। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए, मैं इस ताकत को बताना चाहता हूं। यह सामर्थ ऐसी सामर्थ है, यह मृत्युंजय की ऐसी सामर्थ है जो मुर्दों को ऐसा जिंदा करती है। और मैं ये मुर्दे, वो जो मर गए, मर हुआ ने, मैं उस जिंदगी की बात करना चाहता हूं जो इफिसियों की पत्री, मेरे साथ रहिएगा, इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय, इफिसियों की पत्री, इफिसियन चैप्टर 5 एंड वर्स नंबर 14। इस कारण वो कहता है, इफिसियों 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग।
किस सोने वाले की? ये जो हम लोग सो जाते हैं 8 घंटा 6 घंटा, जी नहीं। ये जो आत्मिक रूप से आप सोए हुए हैं, आप सोने की बात कर रहे हैं। चर्चेज में बैठ करके लोग सो जाते हैं। आधे से ज्यादा लोग तो चर्च में ही सबसे बढ़िया नींद लेते हैं, जम्भाई पर जम्भाई लेते रहते हैं। सुस्त है, हमारे मन सुस्त है, आत्मिक रूप से उत्साह नहीं है। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में दुआ करने गए, लौट करके आए, पतरस से कहा कि तुम 2 घड़ी मेरे साथ नहीं जाग पाए, बनते हो मेरे चेले, मैंने तुमको क्या क्या नहीं दिखाया। मतलब इतना करीब तो और किसी को हमने रखा नहीं। बीइंग सो क्लोज बट यू आर सो फार फ्रॉम मी। इतने नजदीक के होने के बावजूद इतने दूर हो तुम हमसे। ये तुम्हारे में आत्मिक उदासी। आप देखिएगा, अभी ये जो पर्व हम मना रहे हैं पुनरुत्थान का, अब इसमें चर्चेस भरे हुए हैं। अभी अगले संडे की मैं गारंटी देता हूं, मेरे चर्च से लेकर के दुनिया का कोई ऐसा चर्च नहीं है जो आधा खाली ना हो गया। जो फसली प्रभु के मानने वाले हैं वो सब गायब होंगे, क्योंकि उदासी है, सो रहे हैं। और आगे सुनिए, मैं कह रहा हूं, इस कारण वो कहता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ये किस मुर्देपन की बात कर रहा है? वो मृत्युंजय की सामर्थ, मुर्दों में से जी उठ। आप जिंदा, आप जो सांस ले रहे, बात इसकी नहीं, आत्मिक रूप से, बाइबल आत्मिक रूप की बात करती है। आपके अंदर वो आत्मा जिंदा है कि नहीं जिंदा है? 52 संडे में से केवल 3 या 4 संडे में आप जिंदा रहते हैं, आपको उतना ही उत्साह होता है। बाकी 50 संडे, 50 रविवार को आपका कोई पता नहीं चलता है। अब रोजे खत्म हो जाएंगे, अब तो भोज ही भोज होना है। मैं उन सबके खिलाफ नहीं हूं, आपको जो दिल में आए करिए, लेकिन आप सोने वाले जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ। मित्रों, मैं एक मुर्दे को आपको दिखाना चाहता हूं, जब उसमें मृत्युंजय की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ आई, और वो और कोई नहीं, पतरस नाम का एक चेला था। कुछ ही सप्ताह पहले आंगन में था, यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, और एक लौंडी ने, एक लड़की ने ब्लेम कर दिया कि तू भी तो उसके साथ था, और पतरस वहीं पर मर गया, मुर्दा हो गया, इनकार कर दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार इनकार किया उसने। He was dead right there. सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। मुर्दा हो गया, सारा किया कराए पर सब खत्म हो गया। मुर्ग ने बांग दिया, फूट फूट के रोने लगा, अपनी मौत पर रोने लगा, अपनी आत्मिक मौत पर वो रोने लगा। आपको मालूम है, जब कोई मर जाता तो हम लोग कैसे फूट के रोते हैं। ही रियलाइज्ड इट कि वो तो मर गया है, कहां से जिंदा होंगे। प्रभु तो क्रूस पर चले गए, प्रभु तो 3 दिन और 3 रात कब्र में चले गए, कोई दिख नहीं रहा था, बल्कि और डर आ गया। चूंकि वो मर गया था, अब तो जिंदा नहीं था, तो और डर आ गया उसके अंदर। यहूदियों के डर के मारे किवाड़ लगा करके, बंद करके बैठे थे वो। मगर फिर एक दिन पुनरुत्थान की सामर्थ आती है, और प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय और उसकी 8वां पद, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। वाह! यीशु मसीह किस सामर्थ की बात कर रहे थे? जो पौलुस कह रहा, मैं मृत्युंजय की सामर्थ, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ, मैं किसी भी तरीके से, वॉट एवर इट टेक्स। और जानते वो किसी भी तरीके का मतलब कह रहा था कि जो दुख, जो मुसीबत, जो बेइज्जती करनी है कर लो, लेकिन मैं उस मरे हुए में से जी उठने के पद तक, मैं उस पुनरुत्थान का भागी होना चाहता हूं। मेरा यीशु मर करके मेरे लिए जी उठा, और अगर मैं नहीं जी उठा तो फिर उसके जी उठने का क्या फायदा।
जब एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाता और खास करके जब ट्यूशन पढ़ाता है, 1-on-1 जब होता है, जब बच्चा फेल होता है ना, तो एक्चुअली वो टीचर फेल हो जाता है। क्या पढ़ाया आपने? और जब बच्चा पास होता है और अच्छे नंबरों से पास होता है, तो सबसे पहले क्रेडिट उसके उस टीचर को जाता है। मित्रों, वो हमारा गुरु है, हमारा प्रभु हमें एक नक्शा दे करके गया कि मौत के बाद भी जिंदगी है, मौत अंतिम पड़ाव नहीं है। तुम जाग सकते हो, सो सकते हो, मगर जाग सकते हो। तुम मुर्दे हो सकते हो, मगर जी उठ सकते हो। यह है ताकत हमारे प्रभु के जी उठने की। और उस ताकत को हमने इतना कमजोर कर दिया कि केवल एक फेस्टिवल तक, केवल एक महोत्सव तक, केवल एक पर्व तक हमने उसको सीमित कर दिया है। अगले संडे से वो पावर खत्म हो जाएगा, वो उत्साह खत्म हो जाएगा। अरे अब ठीक है, अब चला जाएगा, अब देखा जाएगा चर्च, फिर कब जाते हैं, अब तो इसके बाद तो फिर दिसंबर। मित्रों, क्या कर रहे हैं? उसने मौत पर फतह पाई हमारे और आपके लिए। उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा मचाया हमारे और आपके लिए। और अगर हम नहीं जिए, और जैसा मैंने कहा, पतरस मर गया था, कोई जीवन देने वाला नहीं था, मगर पुनरुत्थान की सामर्थ यीशु मसीह जी करके आए। और लिखा है कि 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे। लेकिन सामर्थ सुनिए, उस मृत्युंजय की सामर्थ सुनिए। एक मुर्दे में उस सामर्थ ने, पुनरुत्थान की सामर्थ ने कैसे काम किया। जब यीशु मसीह को उसने देख लिया, जिंदा देख लिया, उनसे बातचीत कर लिया, अपने सामने स्वर्ग में जाते हुए देख लिया, उसने, पतरस ने कहा, अब तो मेरे को जिंदगी और बहुतायत की जिंदगी मिल गई। और प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जब तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, मित्रों, वही आदमी जो मर गया था, जो इनकार कर गया, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार इनकार कर गया, जो फूट फूट कर अपनी मौत पर रो रहा था, अपनी आत्मिक मौत पर रो रहा था, उसने कहने लगा, तब पतरस उन 11 के साथ, मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय और 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों। ये क्या हो गया भाई इसको? ये क्या हो गया? अभी तक तो ये मुर्दा था, अभी तक तो ये इनकार पर इनकार किए जा रहा था। आज ऊंची आवाज से यरूशलेम और यहूदिया, कहीं कहीं दूसरे विदेश में जाकर के नहीं, कहीं कोने कबाड़ी में नहीं, उसी जगह, उसी यरूशलेम में जहां यीशु मसीह को क्रूस दिया गया था कुछ दिन पहले, पुनरुत्थान की जब सामर्थ आई ना मित्रों उसके अंदर, ये एक जीवित प्राणी हो गया, ये सोने वालों में से जाग गया, ये मुर्दे में से जी उठा, इसको एक नई जिंदगी मिल गई। और उसके बाद पतरस ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। आप पढ़िएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा दूसरा अध्याय। पतरस ने वो बयान किया और यहां तक कि यहूदियों को कहा कि तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर उसको मार डाला। पतरस, तुम्हारे में ये हिम्मत कहां से आ गई? कोई डर नहीं उसको कि अब जेल खाने में डालेगा। पढ़िएगा उसके बाद तो कितने सताव हुए उस पर। बोला वो सब पुरानी बातें हो गई, अब तो मेरे को पुनरुत्थान की सामर्थ मिल गई। मैं आज यही पूछना चाहता हूं कि आप कब जिंदा होंगे? आपको तो चर्च आने में आप मुर्दा हो जाते हैं, संडे सुबह उठने में आप मुर्दा हो जाते हैं। हे सोने वाले जाग, क्योंकि आज संडे है, आज तुझे चर्च में जाना है। आप, मेरा तो सवाल है कि आप सो कैसे रहे हैं? जगने की बात तो आप बाद में करिएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ पर आपको कतई विश्वास नहीं है। आपको ईस्टर पर विश्वास हो सकता है, आपको चर्च की सारे प्रोग्राम पर विश्वास हो सकता है, आज बहुत बढ़िया वक्ता बोलेंगे और आज ये प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम होगा, ये गाना होगा, ये नया कपड़ा होगा, सब होगा, सब पर विश्वास है, बस आपको उसके जी उठने पर विश्वास नहीं है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूं, क्योंकि अगर जी उठने पर विश्वास होगा तो अगला संडे भी आपका यहीं बीतेगा, परमेश्वर के भवन में बीतेगा, और उसका अगला संडे, कोई संडे इसके बाद से। और आज मैं आपको यह चुनौती देना चाहता हूं, कितना मरे हुए हैं आप? पतरस से ज्यादा मरे हुए नहीं हो सकते हैं। जिस गुरु के साथ वो 24 घंटे रहता था, जिसने अपनी आंखों से लाजर को
4 दिन के मरे हुए लाजर को बाहर निकलते हुए देखा था, अंधों को आंखें देते हुए देखा था, लंगड़ों को पैर और कोड़ियों को शुद्ध होते हुए देखा था। वो आदमी इतना मर गया कि उसने 3 बार उससे कहा मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, लानत है उस पर। सोचिए ऐसी ऐसी बातें। पतरस जैसा, जिसको आज हम लोग सेंट पीटर कहते हैं, संत पतरस कहते हैं, उसने उससे मरे हुए आप नहीं हो सकते। और जब उसको पुनरुत्थान की सामर्थ मिली मित्रों, ललकार दिया उसने, कह दिया उस यरूशलेम में उन यहूदियों के बीच में जिन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया था, जस्ट इमेजिन कि आप अन्य जातियों से घिरे हुए हैं और उनके बीच में आप पूरे जोर के साथ आप प्रचार कर रहे हैं। आज थोड़ा सा सताव होता है, कोई एक थप्पड़ मार देता है, कोई 2-4 लात मार देता है, तो हम लोग फेसबुक पर डाल करके और कहते हैं ये बहुत गलत हो रहा फलाना। अरे ये तो मसीही जीवन का एक अंग है, आनंदित और मगन होना। मैंने एक बार कोई एक वीडियो था जिसके अंदर किसी पास्टर को करता, मैंने लिख दिया आनंदित और मगन होना, मेरे ही को लोगों ने ट्रोल कर दिया। आपको बहुत मजा आ रहा, आपके ऊपर होगा तब जानिएगा। अरे आनंदित और मगन होने की बात, हमारा प्रॉब्लम यह है ना कि हम लोग को दुनिया पर विश्वास है कि दुनिया सताव करेगी। हमको यह नहीं विश्वास है कि हमारा प्रभु इसी सताव में इस दुनिया को उसने जीत लिया है। डरो मत, मैंने दुनिया को जीत लिया है। दुनिया में तुमको सताव होता है, दुनिया तुमको सताएगी, तिरस्कार करेगी, मैंने जगत को जीत लिया है, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। उस पर विश्वास नहीं है, दुनिया पर विश्वास है कि ये पार्टी ये करेगी, ये नेता ये करेंगे, ये अभिनेता वो करेंगे और ये ऐसा करेंगे, इस पर बहुत विश्वास है। लेकिन उस प्रभु की सामर्थ पर, उस मृत्युंजय की सामर्थ पर। और बस आखिरी बात कह करके आपसे विदा लेना चाहता हूं कि पुनरुत्थान के लिए मृत्यु को चखना पड़ेगा आपको, और मृत्यु का है कि उस क्रूस की। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपना बैग नहीं, अपना बैकपैक नहीं, अपनी गाड़ी लेकर के नहीं, अपना मोटरसाइकिल लेकर के नहीं। आज हम लोग को दुनिया की चीजें चाहिए। उसने कहा उठाना है तो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे आओ। ना ये नहीं, प्लेन का टिकट दीजिए तो आ जाएंगे, ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करा दीजिए तो आ जाएंगे, आने जाने का किराया दे दीजिएगा तो आ जाए। अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे आओ। प्रभु, मैंने कहा ना, हम कब जिंदा होंगे? मैं अपने विषय से नहीं हटाऊं, मेरा विषय यही है, मैं कब जिंदा होऊंगा, मेरा पुनरुत्थान कब होगा। मैं क्यों नहीं किसी भी तरीके से, मैं उस मृत्यु में से जी उठने को क्यों नहीं प्राप्त करना चाहता हूं। पौलुस, आप पढ़िएगा उसके पहले, पौलुस ने कहा कि किस बात में घमंड करना कोई चाहता है, और आप पढ़िएगा एक एक लाइन, उसने कहा धार्मिकता में, अधार्मिकता में, मेरे से धर्मी कोई नहीं होगा, व्यवस्था के आधार पर। चर्च में मैं एक ओहदा रखता था, टेंपल में, मंदिर में मैं एक ओहदा, मैं फरीसी हूं और दुनिया की बातें, लेकिन उन सबको मैं कूड़ा समझता हूं। मित्रों, जब आप क्रूस पर जाएंगे ना तो सारी चीजों को आपको कूड़ा समझना ही होगा। आज तो दुनिया के कूड़े बटोरने के चक्कर में हम लोग हैं, अपना घर कूड़े से भरे हुए, जिन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। आपके पुनरुत्थान से ये दुनिया की चीजें, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, आपकी नौकरी, आपकी चाकरी, आपके रुपए पैसे, धन दौलत, रिश्ते, खानदान, ये सब कूड़ा है मित्रों। दे ऑल शुड बी काउंट एज डंग। आपको मालूम है हम लोग डंग को गोबर बोलते। पौलुस ने कहा वो सब कूड़ा है, क्योंकि हमको तो क्रूस की मृत्यु से है ना, मृत्यु जो उसकी मृत्यु की समानता में उसके तन का तो कपड़ा तक उतार लिया था लोगों ने। और आज हम परेशान हैं कि कितना हमको मिल जाए, केवल कूड़ा बटोर रहे हैं आप। और यह कूड़ा आपको पुनरुत्थान की सामर्थ नहीं देगा। पुनरुत्थान की सामर्थ तो उसके साथ क्रूस की सहभागिता, उस क्रूस की मृत्यु की सहभागिता। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। वो कहां मरा था? किसी गड्ढे में नहीं, किसी पहाड़ी पर नहीं, किसी झाड़ी में नहीं, किसी बिस्तर, क्रूस की मृत्यु सही थी मित्रों उसने। दैट्स व्हाट पॉल इज सेइंग।
और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीत से मैं आपसे एक बार फिर बुलवा लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूं, मैं प्रभु तेरा जी उठना तो मुबारक हो, मेरा जी उठना भी मुबारक हो। मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी भी रीत से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये जानते हैं कि किसी भी रीत, ये कह रहा है कि अगर मृत्यु, क्रूस की भी मृत्यु सहनी पड़े तो मंजूर है, लेकिन मैं मरे हुओं में से जी उठने के पद, वो पद, आज हमको सेक्रेटरी बना दीजिए, हमको ट्रेजरर बना दीजिए, हमको कमेटी में ले लीजिए, हमको कंट्रोल दे दीजिए, इस पद पर पहुंचने के लिए दुनिया की बातें हो रही, दुनिया का तिकड़म हो रहा है, दुनिया के फसाने हो रहे हैं। काश कि कोई मरे हुओं में से जी उठने के पद, मित्रों वो एक पद है, जानते क्या पद है? वो स्वर्ग का पद है। वो शायद आपको इस संसार में वो पद ना मिले, यहां तक के लिए तो आप मर गए हैं, यहां के लिए तो जो चीजें हैं वो कूड़ा है आपके लिए, मगर मृत्युंजय की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ, किसी भी तरीके से उसको हासिल कर लीजिए। तकलीफ होगी, अगले संडे आने में तकलीफ होगी, बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे का ट्यूशन है, और वाइफ को ये करना, हस्बैंड को करना, दुनिया की बातें, वही तो क्रूस है मित्रों। जब आप क्रूस पर जाएंगे ना तो अकेले ही होंगे, कोई होगा नहीं वहां पर। रिश्ते खानदान जितने थे, भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे घूम रही थी 5000 से ज्यादा की, एक जन नहीं थे वहां पर। एक चेला और उसकी माता, बाकी सब अन्य जाति, रोमी सिपाही, सताने वाले, कोड़े मारने वाले, ऐसों के बीच में उसने कहा, पौलुस कहता मंजूर है, लेकिन मरे हुओं में से जी उठने का पद मुझको चाहिए। मेरे लिए भी मुबारकबाद किया जाए कि यह भी मुर्दों में से जी उठा है। जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझको मिली मित्रों, मुझे याद है कई साल पहले, और उसके बाद से मेरी जिंदगी ऐसी तब्दील हुई। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद रहा, मैं अपने प्रभु को कैसे ऊंचे पर चढ़ाऊं। एक ही उत्साह रहा। पहले जो मुर्दा जीवन था, जिसमें कोई उत्साह नहीं था, कोई हलचल नहीं थी, अकड़ था, घमंड था, शर्म थी, हया थी, लाज था, लोग क्या कहेंगे, अरे अभी दुनिया का काम करना, वो सब खत्म हो गया। नाउ आई ओनली हैव वन पैशन, एक ही चीज है कि प्रभु मैं उस मरे हुओं के जी उठने के पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। जब तू आए तो मैं तेरे साथ आसमान में जाना चाहता हूं। मेरा ये पुनरुत्थान, मेरा जी उठना मुबारक हो। यीशु मसीह जी उठे, तेरा धन्यवाद हो, लेकिन उसका जी उठना उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब तक आप ना जी उठे। बाएं वाले चोर के लिए यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना किस काम का? यहूदा इस्करियोती के लिए यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठना किस काम का? हजारों लोग हलाक हो गए मित्रों। कहीं आप भी तो उस बाएं की तरफ नहीं है कि आप सब देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप लानत भेज रहे। जो औरों को बचाया, अपने को बचाए। अरे वो बचा रहा, आप घबरा क्यों रहे हो? उसने कहा है, उसके वादे पर एतबार करो। इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। अपनी देह के विषय में उसने कहा था। धीरज धरो, पुनरुत्थान आ रहा है। केवल शुक्रवार नहीं, इतवार भी है। सप्ताह के पहले दिन भोर को हमारा प्रभु हमारे लिए जी उठा। मुबारक हो प्रभु, तेरा जी उठना मुबारक हो, क्योंकि तेरे जी उठने से मेरे को जिंदगी मिली और बहुतायत की जिंदगी मिली। मैं किसी भी तरीके से मरे हुओं में से जी उठने के पद को प्राप्त करूं। आप कब जिएंगे? प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू में जय है। तेरे पुनरुत्थान में सामर्थ्य है प्रभु जी। ये सिर्फ एक पर्व और ये एक उत्सव नहीं है, ये एक त्योहार नहीं है, ये हमारी जिंदगी और अनंत जीवन का सवाल है प्रभु जी। हमारा शरीर मर भी जाए
लेकिन जब तू आए तो चूंकि हम तुझ में मरे हैं, हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ में हम मरे हैं, हम जी उठेंगे खुदा। इस संसार का कूड़ा बहुत बटोर लिया हमने, लेकिन अगर आज हम जिंदा नहीं हुए प्रभु जी, तो यह त्योहार किसी काम का नहीं है, ये हमारे नए कपड़े किसी काम के नहीं है, हमारा मिलना जुलना खाना पीना किसी काम का नहीं है। खुदा हमें बरकत दीजिएगा प्रभु, आप सबको बड़ी आशीष दे।